पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली फुल्ली दौड़े आंदी नाड़ा बैठ का मैं मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लिटमैन लंडोआं दे काल जे मैं पाड़ा शेर ज्यादा हाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिटमैन फुल्ली फुल्ली दौड़े आंदी नाड़ा बैठ का मैं मारा यारां दा अखाड़ा बॉडी लिटमैन। दिल्ली मेरा खुद का शहर है। जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी, इनफैक्ट कनॉट प्लेस से ही की थी। पहला पोर्टफोलियो भी पारिका बाजार के ऊपर जो गार्डन है वहीं पे बैठ के खींचा था, और आज जब वापस आकर यहाँ से आपसे मुलाकात होती है तो और भी स्पेशल होता है। और इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई हनीफा जी भी नाल ही हैं, और इनसे भी जब जिंदगी की शुरुआत हो रही थी तो साथ ही थी 16 साल पहले, जब हम लोगों ने सोचा था कि साथ में कुछ करना है, और बोलते हैं कि वाहिगुरु कुछ और सही समय ढूंढता है करने के लिए, और फतेह से बेहतर कोई समय नहीं था। और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा पिक्चर खत्म होने के बाद मैं भाई के पास गया कि यार एक ऐसी फिल्म मैं कुछ बनाना चाहता हूँ फिल्म के लिए, और आपके बिना फिल्म अधूरी है। और जब भाई ने देखा तो बोला कि यार इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि जब दो पंजाबी इकट्ठे हो जाते ना फिर तो हमेशा फतेह हिंदी है। और इस जर्नी की शुरुआत भी दिल्ली से हुई आप लोगों के साथ, बड़ा मजा आ रहा है। बस यही कहूंगा कि भाई गुरु जी का खालसा श्री भाई गुरु जी दी वाओ हनी सर व्हाट कोशिश कर रहे हैं अभी कम बैक, ये इसको मैं नहीं कहूंगा। और कम बैक उनका होता है, जाते हैं इधर से शुरू होता है इधर से खत्म होता है। हनी सर दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दिया। इज इट दिल्ली, कम ऑन। सही है। तो जब सोनू बाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है, तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले, जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था। तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर था सिर्फ, तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त। मैंने ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया। तो पाजी कहते भाई आपका वक्त जरूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा। मैं कहा ऐसा लगता है आपको? तो फिर पाजी ने मुंबई जाके जितने भी पाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स, सबको मेरा नाम रेफर किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसके पास जाना चाहिए। किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पे, कोई नहीं आया। लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा तो मैं सोनू पाजी से फिर बॉम्बे में मिला। तो पाजी मेरे को कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा। तो पाजी एक विजनरी है और एक भाई है जो हमेशा से हाथ देते हैं, ये अपनों का तो साथ देते हैं, और पूरी दुनिया जानती है ये जिन लोगों को नहीं भी जानते उनके लिए कितना कुछ करते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा के। तो एक डेफिनेटली एक ऐसे आदमी के लिए जो एक फिल्म मेकर, एक एक्टर से ज्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए। ये सिर्फ करते हैं, बस इनको करना है। इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में। इनका फोन गाड़ी में बैठो, कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे। तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं, बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी? फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट जरूरी था, एक्शन जरूरी था। और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे उसको शुरुआत पिक्चर शुरू करने से पहले, और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा। तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए। पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज। पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहां पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिजाइनिंग है, एडिटिंग है तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया, और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह जरूर हो। हाय सोनू, लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले, आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार।
आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं, लेकिन नदियां रुक नहीं पाती हैं। तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ किसी काम के लिए। एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया आप कवर्स करके या म्यूजिक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत busy था, AP बहुत busy था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में AP टर्नो योए हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। यही था, मैंने पिछले 22-24 साल जितनी फिल्में की हैं, सो मैंने हर एक देश के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया। और मुझे हमेशा कभी लगता था कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार यार हमारी हिंदी फिल्में हॉलीवुड के एक्शन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं। सो आइडिया वही था कि कैसा एक्शन बनाना कि जो किसी ने देखा ना हो। मैं अपने बेटा को बिठाया, उनके सब दोस्तों को, यंग जनरेशन आजकल खेलते रहते हैं, मैंने बोला कि आप लोग फतेह क्यों देखने जाओगे। सो ही सेड आप मुझे जानते नहीं तो ऐसे ऑडियंस क्यों देखोगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस या ऐसी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो। तो मैंने बोला कैसा, तो कहते हैं कि जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम चलता रहे। तो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी, यार ऐसा अगर एक्शन सीक्वेंस आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने उसको डिजाइन करना शुरू किया कि फतेह का एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें 70 से 80 लोगों के साथ एक साथ लड़ता है, पर वो एग्जीक्यूट कैसे हो। तो मैंने ली विटेकर जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में एक्शन किया, तो मैंने बोला कि एक एक्शन मैंने डिजाइन किया है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप कैसे करोगे। और जब मैं उन्हें बताया कि 70 लोगों के साथ लड़ रहा है और कोई कट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, सो इसे कि हिंदुस्तान में उतने फाइटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको शूट करने के लिए कि आप बिना कट के एक सीक्वेंस शूट करो। अगर 69 आदमी ने गलत कर दिया तो फिर वापस पूरा होगा। सो वी नीड टू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल फाइटर्स बुलाए। उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए, और वो भी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जब आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग व्हिच यू हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब बाजी ने मुझे घर पे दिखाया था, गाना नहीं बना था, और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था और इतना क्रेजी है वो, इतना लंबा शॉट है, लेकिन आप इन्वॉल्व इतना हो जाओगे और जब वो खत्म होगा तो आपको यार एक बार दोबारा ये क्या था, ये क्या देखा मैंने। It's brilliant. What he did is brilliant. It's brilliant, guys. फतेह आप पागल हो जाओगे definitely. Well, इसको अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो हम थोड़े सीधे और खुले मिजाज के लोग होते हैं, और अगर जहाँ यारी हो, जहाँ परिवार हो, जहाँ खुददारी हो, तो वहाँ तलवार बंदूक हम कई सदियों से उठाते आए हैं। तो इसको ग्लैमराइज करना और बदमाशी में करना वो गलत है, लेकिन हथियार रखना उस आदमी की निशानी है जो आपकी सुरक्षा कर सकता है, आपको सुरक्षा दे सकता है, और उसको नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना वो गलत है। उसको मैं कहूँगा कि सही नहीं है, लेकिन और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, दिस इज हुई बात, ये पंजाबी नसीब भाई को स्कूल है एक्टिंग का, और मुझे पता है कि जब ऐसे अगर मैं जब पहली बार किसी को बोलूं कि भैया मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूं, तो बहुत सारे लोग सीरियसली लेंगे। अच्छा यार सोनू ठीक है, एक्टिंग तो करता भी, डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब कैसे करेगा। तो मुझे भी अंदर से पता है कि जब तक आप पहली फिल्म लेकर सामने नहीं आते तो लोग एक्टर्स उतने सीरियसली नहीं लेते। वो आपको पसंद कर सकते हैं, बट कभी आपको एज ए डायरेक्टर कितना सीरियस लेंगे, मुझे पता था कि उस चैलेंज से गुजरना है। पर मैंने होमवर्क जैसे बोला कि करीब 1.5 साल किया था। जब मैं नसीब भाई को या किसी को भी सुनाया, तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद फिल्म लिखी है, तो मुझे फ्लो में सुनाना आता है और मैं नरेट अच्छा कर लेता हूँ। डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है, तो बड़ी फिल्मों में लिखे हैं, तो इसमें बड़े कमाल के लिखे थे। तो जब मैंने नसीब भाई को पहले ही डायलॉग सुनाया था कि जो आप ट्रेलर रिलीज हो रहा है 23 तारीख को, आप देखोगे उसके अंदर,
तो वो कहते हैं कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है हर इंसान इस चीज से कहीं ना कहीं गुजरता है। और जब मैंने सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उनको कुछ पोर्शन दिखाए थे जो मैंने शूट किए थे। सो 1 मिनट लगा कन्विंस करने में, एंड दे सेड कि लेट्स डू इट। और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, और आज आपके सामने बैठे हैं, हनीफा जी साथ में है। तो आई थिंक इट ऑल एड्स अप कि कहीं ना कहीं विश्वास था इस प्रोजेक्ट पे और इसको फतेह बनाने के लिए। हाय सोनू। मैं दुबई में पाजी के घर गया और हम लोग बैठे और बातचीत होने लगी। पाजी ने कहा चलो कुछ गाने सुनाते, तो ही टुक मी टू हिज कार। वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम में उन्होंने कुछ गाने प्ले किए, तो मेरे को 1-2 गाने अच्छे लगे। मैं पाजी यार ये गाना कुछ करते हैं, ठीक लग रहा है मेरे को। तो बोले नहीं, ये नहीं है, मैं ऐसा गाना बनाऊंगा जो पूरा देश लेगा। तो मैं कहा ठीक है भाई, फिर करो यार, मैं इंतजार करता हूँ। और 4-5 दिन बाद मुझे सुबह जब मैंने 4:30-5-6 बजे मैं सुबह उठता हूँ, मैंने मैसेज देखा कि एक कुछ गाना आया हुआ है। तो मैंने आपसे प्ले किया कि मैं यार गाना ऐसा फाड़ू हो कि मजा आ जाए। और जैसे ही मैंने प्ले किया म्यूजिक सिस्टम में, विश्वास करो कि एकदम हिल गया। मेरे जो 2 बेटे हैं वो बड़े म्यूजिक के पक्के हैं। मैं क्या ये दिखाते कैसे। जैसे ही मैंने वो गाना प्ले किया, डैड हो गया काम, मिल गया गाना अपने को। बहुत जबरदस्त, भाई ने जान ला दी। और मेरा छोटा बेटा यार तो बहुत फैन है भाई का, कहता डैडी यही गाना है, ये गाना वो है जो फिल्म के साथ चलता है। हम अक्सर जब ये गाने शूट करते हैं वो गाना अलग दिखता है, फिल्म अलग दिखती है। और भाई ने उसका जो वर्ड पकड़ा हिटमैन, वो एकदम जेल हुआ कहानी के साथ। गाना फिल्म के अंदर भी ऐसा नहीं कि हमने एक सिर्फ प्रमोशनल गाना शूट किया, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। सो ऑल थैंक्स टू हिम। आई थिंक उन्होंने सोचा, पूरा इस पे काम किया, एंड ही जेल्ड विद द होल स्ट्रक्चर ऑफ द फिल्म। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज स्पेशल। देखो सीधी सी बात है, पाजी घर आए थे तो मैंने जो इनको पहले गाने सुनाए उस टाइम गाड़ी में बैठ के, वो रेडीमेड गाने थे, फास्ट फूड था। तो पंजाबी भाई घर आएंगे तो साग खिलाएंगे, चाउमीन थोड़ा नहीं खिलाएंगे। तो ये हिटमैन जो गाना है स्पेशली पाजी के लिए साग हमने बनाया घ्यो पा के। हाँ, होप थानू सारे ने पसंद आ गया। आप लोग होते हैं ऑस्कर्स जो फिल्म को पसंद करते हैं और एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं। बाकी तो जो अवार्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं शेल्फ में अपनी जगह ढूंढते हैं। दिलों में जगह बनानी बड़ी मुश्किल है, शेल्फ में जगह बनानी इजी है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आप। हम उसके डिटेल में प्लीज नहीं बताएगा। सब स्मूथ था, बहुत अच्छा था। बहुत बॉस्को भाई ने बहुत अच्छा इसको कोरियोग्राफ किया। सो the main thing is this, that I'm an independent artist, I'm not a Bollywood playback singer. So to feature me for a movie song and to shoot it is very different because my music videos is a very different vibe. तो इसके लिए बॉलीवुड में फतेह को भी माइंड में रखना था, फतेह के कैरेक्टर को भी माइंड में रखना था इस म्यूजिक वीडियो में। प्लस हनी सिंह इज फीचरिंग इन इट, तो जो मेरा स्टाइल है उसको भी रखना था। प्लस कुछ कन्याएं भी रखी बॉस्को ने ग्लैमर ऐड करने के लिए। तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया। आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू बॉस्को। और फाइनली सोनू भाई ने जो हरियाणवी वाले रैप के ऊपर फिल्म का एक्शन सीक्वेंस डाल दिया है, उससे ये गाना बहुत क्रेजी लग रहा है सबको। और अभी हम आपको अभी फतेह के अंदर आगे भाई, बड़ी बिग स्क्रीन पे देखा नहीं क्या लग रहे थे एकदम। और फतेह 2 भी बनने वाली, चिंता मत करो भाई, बाजू में रहेंगे साथ में, हम दोनों भरा आगे दो फतेह हो जाएंगे साथ में। फतेह 2 में वो कुल्हाड़ी सर पे मैं मारूंगा, एक कुल्हाड़ी मारने आऊंगा बस। वो मेरा फेवरेट शॉट है, वो मेरा फेवरेट शॉट है। पाजी, I have a question. मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता हूँ, चाहे किसी भी हालात में रहूं। तो फतेह तो सबकी, हम हिंदुस्तानियों की, हम पंजाबियों की, ऊपर वाला हमेशा हर चीज में रखता है। अगर आप देखना चाहें तो हर चीज में सब हमारी फतेह है, चढ़ती कला है। लेकिन अभी कुछ ऐसा खास मुझे लगता नहीं मैंने कर दिया है, अभी करूंगा, देखना। फिर मैं कहूँगा, मैं अमेरिका जाके बड़ा सा अवार्ड पकड़ के हाथ में बोलूंगा फतेह होगी भाजी। हाय सर। शेर का दहाड़ा बंदे सूड़ी चाड़ा लाइक अ हिट मैं फुल्ली दौड़े आंदी नाड़ा बैठ का मैं मारा यारा दा अखाड़ा बॉडी लेट मैं रंडुआं दे काल जे मैं पाड़ा शेर जा दहाड़ा
ਬੰਦੇ ਸੂੜੀ ਚਾੜਾ ਲਾਈਕਾ ਹਿੱਟ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਫੁੱਲੀ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾੜਾ ਬੈਠਕਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬੋਡੀ ਲੈਟ ਮੈਂ